दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। छठ का पर्व शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ट्विटर हैंडल को हिंदू रखते हैं, क्योंकि आजकल कई लोग छदम नामों से ट्वीट किया करते हैं। एक सज्जन है जो कि अपने आप को कल्चर का और भारतीय संस्कृति का प्रोफेसर बताते हैं। उनका बायो पढ़िए तो पता चलता है कि वो कहीं यूरोप में कहीं बेस्ड है, प्रोफेसर कम मित्रा। अब उन्होंने छठ पर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मतलब उस ट्वीट को पढ़कर एक आम उत्तर प्रदेश के, बिहार के निवासी का, मैं सच करूं, खून खौल उठेगा। छठ जो है वो माना जाता है कि देश का सबसे पवित्र त्योहार है, क्योंकि इसमें हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और छठ का व्रत के लिए बड़ी ही मतलब तपस्या करनी पड़ती है छठ के व्रत के लिए। और ये प्रोफेसर मिश्रा ने ट्वीट किया, बड़ा आपत्तिजनक ट्वीट किया। इस पर बीजेपी का आईटी सेल और योगी और मोदी खामोश है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ट्वीट पर जबरिया रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी ने इस ट्वीट पर उत्तर प्रदेश सरकार की, लखनऊ जिले की गोमती नगर पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो सर, ये क्या पूरा मामला है, जरा दर्शकों को समझाइए। देखा जाए, जैसा आपने कहा, ये जैसा एक तो पहली बात कि आजकल वास्तव में कौन व्यक्ति अपना क्या बायो लिखे हुए है, अपने आप को क्या दावा कर रहा है, वास्तव में कौन है, क्या है, कैसे है, सोशल मीडिया पे ये कोई नहीं जानता। मुझे याद है कि मुरादाबाद में पहले एक वीरांगना थी, और वह वीरांगना कई वर्षों तक वीरांगना रही। फिर अचानक से वह भारतीय जनता पार्टी के एक पुरुष नेता हो गए। वही व्यक्ति जो पहले वीरांगना कोई थी, कोई डॉक्टर, कोई मिश्रा लिखी हुई थी, कोई मिस्टर सिंह करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए थे। और दुर्भाग्य से वो पहले वाले अपने वीरांगना वाले कुछ ट्वीट नहीं हटा पाए थे। तो जो फैक्ट फाइंडर, जो जूबियर जिनको कहते हैं, मोहम्मद जुबैर, उन्होंने उनके कई सारे ट्वीट निकाल लिए थे जिसमें अभी भी उनका वीरांगना वाला ही नाम आ रहा था कि मैं वीरांगना हूं, मैं हिंदू वीरांगना हूं करते हुए रहे थे। और बाद में वो भाजपा के मुरादाबाद के एक नेता निकले थे, मिस्टर सिंह। तो जिस पर भी मैंने एफआईआर की मांग की थी, और इसमें जो है वो मुकदमा चल रहा है इस समय कोर्ट में। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो अब ये जो सज्जन, यदि बायो पढ़ा जाए तो उन्होंने नाम देखिए डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्र रखा हुआ है। तो मतलब देखने से लगता है कि भाई मान लीजिए हिंदू हैं, एक एक खास जाति के हैं, और अपने आप को प्रोफेसर ऑफ, जैसे कि हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री महोदय हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए या बीए जो हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उसी प्रकार से ये प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर के भी, इंडियन स्टडीज के भी, हिंदी लैंग्वेज के भी, हिंदी लिटरेचर के भी, इतने चीजों के प्रोफेसर हैं। और यह तो उनका अपना बायो है जिसमें वो कहते हैं कि वो ज्यूरिक में, यानी ज्यूरिक में, जो स्विट्जरलैंड में यह प्रोफेसर है। ज्यूरिक संभवतः स्विट्जरलैंड में, मेरी जानकारी में। यह तो एक पहलू है। और उनका ट्वीट देखिए, जो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ना आप सुनेंगे ना हम बोलेंगे, लेकिन जो ट्वीट है उसमें उन्होंने इतनी घटिया, गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग छठ के लिए, और उसका संदर्भ उन्होंने कुंती माता से दिया है, सूर्य भगवान से दिया है, और कर्ण से दिया है। और इनके संदर्भ में एक बेहद ही अनुचित, आपत्तिजनक और आपराधिक टिप्पणी की है। जाहिर सी बात है। और उसके बाद उन्होंने उसको डिफेंड भी किया है रैशनैलिटी के नाम पे, तार्किकता के नाम पे, तार्किकता के आधार पे, कि हमें तर्क सम्मत बातें करनी चाहिए। जो कि ये स्पष्ट है कि तर्क सम्मत बातें, देखिए यह सही है कि मैं उतना धार्मिक, व्यक्तिगत रूप से उतने धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूं। और कभी कभार कई बार जो है ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग भी मैं अपने आपसी बातचीत में कर देता हूं जो संभवतः किसी को नागवार लगे।
लेकिन वो परस्पर भाई हम और आप बैठे हैं, आपस में कोई बात कह दिया, मैं और जैसे विदेशों में भी है कई लोग जीसस क्राइस्ट पर भी कभी कभार कोई मतलब हंसी मजाक कर लेते, तमाम चीजें होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन देश का हमारा कानून ये कहता है, हमारा देश एक संवेदनशील देश है और बहुधर्मी देश है। यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्मों के लोग हैं और सेंसिटिव हैं। और यह सेंसिटिविटी लगातार बढ़ती भी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आगमन के बाद से सेंसिटिविटी बढ़ गई है, यद्यपि एक पक्षीय ढंग से। इन स्थितियों में अगर कोई इस प्रकार की भाषा तार्किकता के आधार पर प्रयोग करता है, इसका सीधा मतलब है कि वह जनसलाभ को, जनता को उकसाना चाहता है, भड़काना चाहता है, आक्रोशित करना चाहता है, या जानबूझ के अनभिज्ञ बन रहा है तार्किकता के आधार पर आप ऐसी अभद्र, आपत्तिजनक और आपराधिक शब्दों का प्रयोग हमारे धार्मिक त्योहारों के लिए नहीं कर सकते हैं। मैंने इन्हीं तथ्यों को अंकित करते हुए थाना गोमती नगर लखनऊ में, जहां का मैं निवासी हूं, वहां हमने यह एफआईआर भेजा है, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य, जहां पर वो तो साम्राज्य समझते हैं, मैं शासन ही कहूंगा, कि इस शासन में जहां हम लोग हिंदू विचारधाराओं को, जिसके लिए अब एक सनातन शब्द का प्रयोग भी बहुतायत में होता है, जो सीधा सीधा हमला है, आक्रमण है, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि यह गंभीर है। और किसी भी धर्म, मेरा यह मानना है कि यदि आम नागरिक यदि धर्म पे, धार्मिकताओं पे, धार्मिक भावनाओं पर विश्वास करता है, अपने मंदिरों पे, मस्जिदों पे, गुरुद्वारों पे, गुरुओं पे, संतों पे, महापुरुषों पे विश्वास करता है, तो हम उन्हें कुरेदें, कुरेचें, उनको उकसाएं, यह कहीं से भी विधि सम्मत नहीं है। उसका उद्देश्य कभी भी पवित्र नहीं माना जा सकता। और यह तो हमारे एक आदिकालीन, आदि प्राचीन त्योहार पर सीधा सीधा हमला है, आक्रमण है। अतः मैंने इसमें एफआईआर की मांग की है, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम इतने इतने गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस, जो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जब श्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध कोई कुछ बोलता है तभी सक्रिय होती दिखती है, मुझे लगता है उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस तो ऐसा आचरण करती है जैसे उनके लिए मात्र एक व्यक्ति हो जो मायने रखते हो और कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन यह धर्म का मामला है, अध्यात्म का मामला है, भक्ति और विश्वास का मामला है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उम्मीद करूंगा कि वह किसी भी प्रकार के छोटे मोटे राजनीतिक विचारधारा को छोड़ के अविलंब इसमें एफआईआर दर्ज करें और ठोस कार्रवाई करें। सर देखिए, एक तो मैं तो देख रहा हूं कि आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया है वो 22 अक्टूबर 2025 के ट्वीट का जिक्र किया है, लेकिन अभी मेरे सहयोगी ने किनका ट्वीट भेजा है वो अगस्त 2022 का है। वो तो और भी आपत्तिजनक है। मतलब ये लगातार हिंदू धर्म पर ऐसी टिप्पणी करते आ रहे हैं, सनातन पर टिप्पणी करते आ रहे हैं, और जो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सनातन के सबसे बड़े माना जाता है कि सनातन के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं योगी आदित्यनाथ, सनातन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये ताजुब की बात है। और दूसरा मुद्दा सर ये है कि एक तो भारतीय रेलवे द्वारा ये दावा किया गया है कि 12,000 ट्रेनें चलाई गई हैं और छठ को लेकर, उसको भी लेकर तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मीडिया में चल रही है। इतनी ट्रेनें अगर चलाई गई हैं तो आखिर ट्रेनों में इतनी भीड़ क्यों दिखाई दे रही है? पहला तो मुद्दा ये है। दूसरा, नदियों की साफ सफाई को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और आप खुद बिहार पहुंच चुके हैं, तो बिहार में क्या व्यवस्था है छठ पे सरकार द्वारा? देखिए, मैं यह जान रहा हूं कि जैसे कि जो ये गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो यह स्पष्ट असत्य और झूठ लगता है, क्योंकि खुद मुझे ही मान लीजिए लौटना है, तो मैं कई दिनों का प्रयास कर रहा हूं, कहीं गाड़ियां दिख नहीं रही हैं कि कहीं गाड़ी चल रही हो, टिकट बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि 2, 3, 4 तारीख तक के टिकट अभी तक अवेलेबल नहीं है, ट्रेनें दिख नहीं रही हैं। एक हमने देखा कि एक लिस्ट को जारी किया इन्होंने, तो लिस्ट को मात्र 130 या कितनी गाड़ियों का दिया और दावा 12,000 का कर दिया। पता नहीं, मैं यह समझ नहीं पाता कि इतनी निर्लज्जता से यह इस तरह के दावे कैसे कर पाते हैं। एक सज्जन ने एक लिस्ट इस पे व्हाट्सएप पे ही प्रेषित किया था, जिसमें 132 या कितनी ट्रेनों का श्रेणीबद्ध उल्लेख था। तो 132 ट्रेनों में वो भी मान लीजिए कि आप 132 या कितनी ट्रेनों को 12,000 कैसे बना पाते हैं,
और आपके जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आपकी गोदी मीडिया कैसे आपका गुणगान करने लगती है, ये तो अविश्वनीय स्थिति बन गई है, बड़ी विकराल स्थिति जिसको कह सकते हैं बन गई है, जिसमें कि अब किसी भी प्रकार की सौम्यता, सत्यता बिल्कुल नहीं रह गई है। जो ऊपर से निर्देश है उसी का पालन अब होने लग रहा है, और बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ ये हो रहा है। जैसा कई लोग कहते हैं कि हमारी ट्रंप से दोस्ती है, वह भी देश के हित में है, हमारी ट्रंप से दुश्मनी है, वह भी देश के हित में है, हम ट्रंप से धींगा मुश्ती कर रहे हैं, वो भी देश के हित में है, हम ट्रंप के घुटनों पे अगर हैं, वह भी, हर चीज मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो देश हित में है। अगर इस तरह सोचने लगेंगे हम लोग, और वही स्थिति आज मीडिया की हो गई कि जो ऊपर से निर्देश हुआ। अब जैसे मान लीजिए इस समय अडानी जी वाला काम चल रहा है, 33,000 करोड़ रुपए आपने दे दिए, इसमें अभिलेख ये आए हैं कि ऊपर से निर्देश हुए उसके क्रम में आपने दिए। अब एक बहुत बड़ा सेक्शन की, नहीं मोदी जी ने तो यह भी ठीक किया, कोई भी चीज में हमारा पैसा है, हमारा पैसा है, हमारे आपके जैसे लोगों का LIC में पैसा है, उसने अपने मन से अपनी इच्छा के विरुद्ध सरकार ने कहा दे दिया, ऐसे तथ्य आ रहे हैं, उसका भी बचाव हो रहा है। अब हम कोई सवाल पूछना तो बंद कर ही दें। अभी हमने 2 दिन पहले आपने देखा कि जो राहुल कंवल या कौन सज्जन है, शायद NDTV में है कि कहाँ पे है, उनका एक गुणगान देखा हुआ, जिस प्रकार के कसीदे पढ़ रहे थे। तो हम कसीदे ही पढ़ेंगे तो देश कहाँ जाएगा? जो शासन में है उसके कसीदे पढ़ेंगे। ये कोई एम्परर थोड़े ही हैं, ये कोई राजा सम्राट थोड़े ही हैं, ये भाई हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और यहाँ प्रधान सेवक का इतना महिमा मंडन हो रहा है जो बिल्कुल मैं कहूंगा कि वो तो खुद ही एक हास्यास्पद स्थिति आ रही है। वही हाल ट्रेनों का है, नदी की सफाई का है। मूल बात है कि मूल बात कोई ना बोले, मुख्य बात है कि मुख्य बात कोई ना बोले। हर कोई केवल प्रशंसा करे, केवल स्तुति करे, और उसके विपरीत कोई भी कुछ कह रहा है तो देश विरोधी है। सारी चीजों की सत्ता वहीं आके टिक जा रही है। देखें, बिहार में चुनाव है, संभव है कि यहाँ कुछ लोगों को सुबुद्धि आवे, और नहीं कुछ तो कम से कम एक यह संदेश दें कि हम बिल्कुल जो है मानसिक रूप से गुलाम नहीं हो गए हैं, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो गए हैं। हम नीतियों और तथ्यों और सत्यता के आधार पर वोट करते हैं। और हम आपके ही, मतलब आप कोई भी जिसको कहे कोई भी चूरण बांट दे तो हम आपके ही चक्कर में हमेशा नहीं रहेंगे। ऐसा करें तो मुझे खुशी होगी, जैसे झारखंड में किया था। कम से कम अब देखिए, विपक्ष वाले अच्छे हैं कि बुरे हैं, अभी मुद्दा नहीं रह गया है। मुद्दा यह रह गया है कि एक पक्ष को भ्रम हो गया है कि हम कुछ भी करेंगे ये मेरे साथ है। यह परिवर्तनीय स्थितियां, यह अपरिवर्तनीय स्थितियां अब देश के लिए मान बढ़ते जा रहा है। देश इसके कारण देश को क्षति पहुंच रही है। कह रहे भाई हमको तो हर जगह सपोर्ट है। इस स्थिति में मुझे लगता है विराम लाने की जरूरत है। तभी ये जो आप जो हम लोग जो बातें कर रहे हैं, चाहे अडानी को पैसा देने का मामला हो, चाहे आप 200 गाड़ियां चलावें, 12,000 का भोंपू बजावें, आप अभी चुनाव का वक्त है, अभी आप कहेंगे कि हम राम मंदिर के ऊपर ये करेंगे, क्योंकि केवल हर चीज, और आपके पास इतना बड़ा भोंपू है जो घर घर बसाना शुरू कर दे। आपने कुछ आइडिया लाया और भोंपू ने बजाना शुरू कर दिया, यह बड़ा खतरा है। सर ये बताइए, आपने आज दिन में मेल मतलब मुझे लगता है FIR के लिए आपने मेल किया होगा, लेकिन कमाल की बात है कि ये जो आपत्तिजनक ट्वीट तो कम से कम सरकार को हटवा देना चाहिए था। इतना बड़ा बीजेपी का IT सेल है, लाखों कार्यकर्ता हैं और कई सरकारी कर्मचारी भी बीजेपी के IT सेल के तरह काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप मोदी योगी के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, तुरंत आपका ट्वीट डिलीट हो जाएगा, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। लेकिन जो छठ जैसे महा ऐतिहासिक आस्था जो पर्व है, सबसे मतलब मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, ये माना जाता है कि सबसे पवित्रतम त्योहार है, और उसपे कोई आदमी अनर्गल टिप्पणी कर रहा है और वो टिप्पणी बरकरार है, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और न ही बीजेपी का इतना बड़ा तंत्र है जो बीजेपी के उत्तर भारत में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, दोनों जगह इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसी की नजर नहीं पड़ती है कि ऐसे अकाउंट को सस्पेंड किया जाए, इस पर विधिक
कम से कम अकाउंट तो सस्पेंड करा देना चाहिए था कि ये आदमी अगर बातचीत कर रहा है, अच्छा किस तरह की टिप्पणी कर रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये चीज़ दिखाता है। मैं देखिए रोज़ हमने कुछ दिन पहले देखा था, सुना था कि पता नहीं किसने टिप्पणी की, वो पता नहीं विदेश से जैसे भारत की धरती पे आया, गाजियाबाद में उसका टांग तोड़ दिया गया क्योंकि उसने योगी जी पे टिप्पणी की थी। अब मुझे लगता है कि इन लोगों को लगने लगा है कि हम लोग छठी मैया से भी ऊपर हैं, हम लोग सूर्यदेव से भी ऊपर हैं, हम लोग सबों से ऊपर हैं, हम ही सब कुछ हैं। एक ऐसा, मैं इसीलिए बार-बार मुझे लगता है कि अब लोगों को ये अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो दीगर बात है, लेकिन इसमें कुछ नहीं कि अब सत्ता इनके सर पे पूरी तरह चढ़ चुकी है। अब यह बिल्कुल ही मैं कहूँगा जिसको कहते हैं मदान्ध स्थिति में आ गए हैं, जहाँ अपने आप को यह देवी-देवताओं से, हमारी धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं से भी ऊपर। आपने कितनी अच्छी बात कही, इनके हज़ारों लाखों लोग हैं। आप हम कुछ कहें, अभी आप योगी जी के लिए कोई शब्द गलती से भी निकल जाए, आपको काट खाएँगे, ये काट खाएँगे। इनकी पुलिस काट खाएगी, इनका ये जो वो जो ट्वीट किया आपका पूरा वही अकाउंट डिलीट हो जाएगा। कई लोगों के यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ वो बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तक 2.5 लाख लोग देख चुके हैं, ईश्वर जाने क्या स्थितियाँ हैं इनकी। हो सकता है कल को मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कहना और मुझे हक भी नहीं पता लगे कि कहीं बने कि क्योंकि आईटी सेल के बारे में भी चर्चाएँ रहती हैं कि खुद ही हर तरह के ट्वीट ये भी कहा जाता है कि वो वह चित भी करते हैं, पट भी करते हैं और धार्मिक विद्वेष भी फैलवा देते हैं, फिर शांत भी कर देते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनको पोलराइजेशन से फायदा है, तो ये दोनों तरह के लोग रखते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, इसकी संभावना है। चलिए सर, आपने छठ के दिन समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।